Hello friends, you're welcome on 10th day of learning English with Sri KG to PG. And I feel as it is your 10th day continuously, you have reached the 10th day of learning English, it means you are sincere to make this language comfortable with your tongue. अब समझ में आता है कि सीरियसली सिंसियरली आप इंग्लिश को बोलना ही चाहते हो. तो चलो इसी कड़ी में आज 10वीं बात सीख लेते हैं. उससे पहले एक बात आपसे कहनी है कि मुझे ये आज 10th डे है, लेकिन ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि आपको, जो लोग भी देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पूछना है. कोई अगर इस तरह का कमेंट हो तो आप ज़रूर ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. नहीं डाल पाते हैं तो आपको मैंने आई हैव प्रोवाइडेड माय व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9589833311, and please do just WhatsApp, don't call there, because like anytime I'm making videos and all, so please don't call, but you can send me WhatsApp. ठीक है. इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर एंजॉइंग इट, और एक मतलब ये भी होता है कि दैट्स ओके, सुन लिया ठीक है. पर ऐसा नहीं, दैट्स नॉट ओके. इफ यू आर गिविंग योर टाइम at least 10-15 minutes to my video, you should utilize it as well, and I am ready to help you out. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि भैया सब्सक्राइब कर लेना जिसने सब्सक्राइब ना किया. ठीक है. एंड यू कैन शेयर ऑल्सो. इफ यू शेयर इट इज आवर रिटर्न गिफ्ट अगेंस्ट व्हाट वी आर गिविंग यू. ठीक है. चलो अब 10वीं बात शुरू करते हैं, और बहुत आसान है. आज हम सपना देखते इंग्लिश में. सोना नहीं है, सपना देखते हैं इंग्लिश में. और सपना हम अक्सर कैसे देखते हैं जागा हुआ, कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर ये होता, और यार अगर मैं रिच होता ना तो कम से कम इस कोरोना पीरियड में घर से बाहर नहीं निकलता, खुलने के बाद भी. एंड दैट्स राइट. ठीक है. अगर मेरे पास पैसे होते, अगर ये होता. कोरोना पीरियड में कई फैमिलीज अलग अलग भी है, वो कई बार सोचते भी हैं या बात भी करते कि अगर तुम यहाँ होते तो हम साथ में टीवी देख रहे होते. अभी हम न्यूज़ देखकर तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगते हैं. अगर तुम यहाँ होते, अगर तुम वहाँ होते, अगर ये ऐसा होता, वो वैसा होता. तो आज इस बात को हम थोड़ी सी देर में निपटा लेंगे. दैट सो इजी. आपको बचपन से भी वो कुछ एक्सटेम्पोर्स होते थे, तात्कालिक भाषण वगैरह. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता, वैसा करता, देश की सेवा करता. अगर आप ये होते तो क्या करते. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज में, आपकी लैंग्वेज में भी ऐसा होता है ना कि यार अगर आप यहाँ होते ना तो ये दो लोग लड़ते नहीं, आप संभाल लेते. ऐसा होता है ना. अगर मेरा फ़ोन ठीक होता तो मैं आपको कॉल कर देता, यार मेरा फ़ोन नहीं ठीक है, अरे यार तुमने मुझसे हेल्प मांगी. अगर मैं कैपेबल होता तो तुम्हारी ज़रूर हेल्प कर देता. इसका मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं. अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये हम सीख लेते हैं, और वो सिर्फ एक वर्ड ही है. इट्स ऑफकोर्स द वे आई एम टीचिंग यू, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ ग्रामर 100%. और वैसे दुनिया की किसी लैंग्वेज में ग्रामर के बिना कुछ होता नहीं है. सो इसका ग्रामर में कुछ नाम होगा, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट इवन थिंक अबाउट दैट. आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि इस वीडियो में या इसके पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी अंग्रेजी बोलना बढ़ा दी है. भाई अब आप भी सीनियर हो गए हो. इट्स योर 10th डे, राइट. सो 30th डे तक आते आते अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, एंड वो उसको नहीं बोलते कि अगर आप मेरी बात सुनकर, वीडियो देखकर चिंतन मनन करते हैं, अगर आप मन ही मन में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इवन यू कैन स्पीक आफ्टर 30 days लाइक दैट. और उसके बाद में एक एडवांस लेवल, अगर ऐसा कोई लेवल छूट जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लैंग्वेज दुनिया की कोई सी भी हो, इवन एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज़ें होती है जो हम ऑनलाइन एक दूसरे की हेल्प कर देंगे. नॉट टू वरी, बट वॉच दीज वीडियोज सिंसियरली एंड फॉलो दीज वीडियोज सिंसियरली. चलो इस बात पे आते कि कोई कुछ होता. सबसे पहले आप नोट कर ले इस बात को कि कोई कुछ होता, वो है नहीं.
मतलब अगर मैं एक्टर होता ना तो खूब फिल्मों में काम करता। ऐसा मेरा भी सोचना था कि अगर मैं एक्टर होता तो। मैं एक्टर हूँ क्या? नहीं, तो मैं करता भी नहीं, वो शायद करूँगा भी नहीं अगर मैं एक्टर होता। अब अगर आपने कभी इसके बारे में सुना हो, इस तरह की लाइन के बारे में, तो कई बार आपने ये भी सुना होगा कि इफ आई वॉज, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। एक शब्द याद करना आपको, सिर्फ एक दो वर्ड पर ये बातें हो जाएगी। और हम आज तकरीबन 3 बातें करेंगे इस एक ही बात पर। और उसमें सबसे पहली बात है कि अगर कोई कुछ होता है, नहीं, वो रियल नहीं है, तो अगर को बोलते इफ, यू नो दैट वेरी वेल। इफ कौन होता? मुझसे ही तो शुरू करता हूं कि अगर मैं एक्टर होता, इफ आई, अगर मैं। अब होता के लिए इफ के बाद सिर्फ एक वर्ड लगा देना, वर। लोग उसको कई बार अपने अंदाज में, स्टाइल में वेयर बोलते हैं। दैट्स नॉट वेयर, दैट्स वर, WERE। इफ आई वर हो गया, अब सीख गए। अगर मैं होता इफ आई वर, ठीक है, मैं एक्साइटेड हो गया। इफ आई वर क्या? एन एक्टर। इफ आई वर एन एक्टर, अगर मैं एक एक्टर होता। अगर मैं टीचर होता तो मुझे देख के कई, वैसे मैं अच्छा टीचर नहीं हूं, पर कई बार देख के ऐसा लगता ना, और यार अगर मैं टीचर होता तो मैं भी पढ़ाता, लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम। अगर मैं टीचर होता, इफ आई वर अ टीचर, मैं हूं नहीं, इफ आई वर अ टीचर। अब आप वेट कर रहे होंगे कि तो फिर मैं ऐसा करता को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। आपको मालूम है तो को देन बोलते हैं, आपको वो देन बोलना हो या ना बोलना हो। उसके बाद कौन? अगर मैं एक्टर होता, ठीक है, इफ आई वर एन एक्टर, तो फिल्मों में काम करता, उसमें मैं तो साइलेंट है पर मैं ही करता ना। देन आई, और जो भी करता, मतलब ये रियल नहीं है, तो के बाद जो भी करता, वुड प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। मुझे पता है आपने इसको मॉडल के रूप में अपने स्कूल ज़माने में पढ़ा है, कॉलेज के ज़माने में पढ़ा है। अभी हमको उसके वो मॉडल की जिम्मेदारियां नहीं सारी डिस्कस करनी है। वी आर टू डिस्कस ओनली वन थिंग, कि अगर ऐसा कोई कुछ होता तो ऐसा होता में वो जो तो वाली बात होती है ना, वो सिर्फ वुड से ही सही कंप्लीट होती है। इफ आई वर एन एक्टर देन आई वुड work in movies. If I were an actor, then I would work in like many movies. I would work a lot in industry, film industry. I would work. अगर मैं टीचर होता तो पढ़ाता. If I were a teacher, I would teach. कई बार बोलते ना, अगर मैं तेरे पापा की जगह होता, अगर तू मेरा बेटा होता, अगर मैं तेरा बाप होता तो दे दो तेरे में एक बदतमीज। ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकली तो होता है कई बार कि इफ आई वर योर फादर, डेफिनेटली मैं हूं नहीं इसलिए माफ करो, इफ आई वर योर फादर आई वुड करेक्ट यू, मैं तुम्हें सही करता। कई बार एक अधिकारी बोलता, अगर इफ सम पुलिस पर्सन और इफ सम ऑफिसर इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, कई बार ऐसा होता है कि इफ आई वर योर ऑफिसर आई वुड सस्पेंड यू इन अ मिनट, यू आर नॉट ऑन द ट्रैक एट ऑल। अगर मैं तुम्हारा ऑफिसर होता तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता। लेकिन सिर्फ करता, कर देता को कुछ और बोलते, पर ये अभी मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, अभी इसी में चलाओ कि आई वुड सस्पेंड यू। ठीक है, अरे यार सॉरी भाई, इफ आई वर कैपेबल आई वुड हेल्प यू, मतलब मैं आपको मना कर रहा हूं कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कैपेबल होता, इफ आई वर कैपेबल, इफ आई वॉज कैपेबल भी आपने सुना होगा, अगर कहीं सुना हो तो, पर सही वर। ठीक है, अगर मैं मुंबई में होता तो आज मेरे घर वाले बड़े परेशान होते। इफ आई वर इन मुंबई, आप कुछ होते तो वर के बाद वो सीधी चीज से कंपेयर हो जाता। अगर आप मैं होते, इफ आई वर इन मुंबई, किसी को आप ये कहते कि अगर आप यहां होते तो हम साथ में कॉफी लेते, यार बड़ा अच्छा लगता। इफ यू वर हियर वी वुड टेक कॉफी टुगेदर, इफ यू वर हियर। अगर आप मेरी जनरेशन के हो कम से कम, तो आपने वो मूवी देखी होगी धूम फर्स्ट। उसमें जॉन अब्राहम साहब कहते हैं माननीय अभिषेक बच्चन को कि
अगर तुम चोर होते तो हम दोस्त होते। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा बदल देता हूं, अगर तुम चोर होते तो हम साथ में चोरी करते। इफ यू वर अ थीफ वी वुड रॉब टुगेदर, साथ में लूटते। ठीक है, दूसरी बार भी अगर होते हो जाए तो वो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म की जगह वुड भी हो जाएगा। इफ यू वर अ थीफ वी वुड बी फ्रेंड्स। फिर उसके मरने के बाद आखिरी सीन में वो बोलता है कि इफ यू वर नॉट अ थीफ दैट डेफिनेटली वी वुड बी फ्रेंड्स। मतलब आप समझ गए आज की पहली बात। अगर कोई कुछ होता तो इफ के बाद जो होता उसके नाम के बाद वर होगा। ठीक है, कि कई बार ऐसा होता ना कि कई बार टीचर बोलते हैं कि अगर आप मेरी क्लास में होते ना तो मैं आपको बताता कि टीचर क्या होता, आप उन टीचर के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते। इफ यू वर इन माई क्लास आई वुड शो यू। ठीक है, जो भी शो करते आप। ठीक है, ये हो गई पहली बात, है ना। तो के बाद वुड होगा। अब इसी को कई बार पुरानी पुरानी फिल्मों में ये सब बहुत यूज होता है। अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता तो जो भी टूटता ना फूटता, वो सब आप बना लोगे। अब काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, तो ये काश जो होता है ना, ये भी अगर ही है। पर अगर आपको इसी बात पे काश बोलना हो तो इफ की जगह आई विश हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप यहां होते, इफ यू वर हियर देन वी वुड टेक कॉफी टुगेदर। और काश आप होते तो आपका दिल थोड़ा सा जोर से बोलता है अंदर से कि काश, वो भी अनरियल है। आई विश यू वर हियर देन वी वुड टेक कॉफी टुगेदर। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप काश बोलते हो अगर की जगह, तो सब जगह लगा लियो। अब इसी में टाइम हो गया और छोटी सी बात को हमने इतना ले लिया, इसमें एक बात और जोड़ लेते हैं कि इसी अगर में आपने पहली बात बोली कि अगर कोई कुछ होता, अगर इसी में ये हो जाए कि किसी के पास कुछ होता, क्योंकि आपके सपने में ये बात ज्यादा होती है कि अगर मेरे पास, या काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, अगर मैं रिच होता, इफ आई वर रिच, और अगर मेरे पास पैसे होते। जैसे कई बार होता ना, अरे यार वो तुमको क्या बताऊं, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें दे देता, मेरे पास खुद ही गाड़ी नहीं है, सब बोलते हैं कई बार। नहीं नहीं मेरे पास वो बुक्स तो नहीं है, मैं तो खुद ही फ़ोन से करता हूं। तो अगर मेरे पास होती तो वो कुछ नहीं है, तो बहुत ईजी, आपको पता है मेरे पास मनी है तो आई हैव मनी। अगर मेरे पास होती तो इफ आई हैड, उसकी पास फॉर्म लग जाएगी, दैट्स इट। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। वही ये तो के बाद जो होता वो तो वुड प्लस आपने लगा दिया फर्स्ट फॉर्म। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास समय होता ना तो आपसे मैं जरूर मिलते हुए आता। मतलब वो आपको बता रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है। इफ आई हैड टाइम आई वुड मीट यू फर्स्ट। ठीक है, किसी के पास कुछ होता तो हैड हो जाएगा। मतलब ये इमेजिनेशन है। क्या आप तीसरी चीज भी कर ले, टाइम थोड़ा सा बचा है, ठीक है, तीसरी बात भी कर लेते। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप में। सारी अनरियल सपना देख रहे हैं आप कि अगर कोई कुछ होता, इफ के बाद वो जो होता वो वर। जैसे अगर तुम मेरे दोस्त होते, इफ यू वर माई फ्रेंड। अगर तुम्हारे पास समय होता, इफ यू हैड टाइम। और तीसरी बात होती है जो कई बार होती है कि अगर कोई कुछ करता, जैसे अगर वो मुझे फोन करता तो मैं उसके घर जाता ना। भाई उनके घर शादी थी, अगर वो मुझे बुलाते तो मैं जरूर जाता। अब उन्होंने मुझे कार्ड भेज दिया, अगर वो मेरे घर आते तो मैं जाता। ऐसे कई एक्सक्यूजेस होते हैं कि अगर आप मुझे एक एप्लीकेशन लिखते तो मैं आपको छुट्टी दे देता। कई सीनियर्स ऐसा बोलते हैं, अगर आप मेरे कान में बात डालते, अगर आप ऐसा बोल देते तो फिर मैं ऐसा करता। तो अगर कोई कुछ करता, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, जो सेकंड फॉर्म होती है ना, पास्ट फॉर्म, आप जो भी करते उसकी सेकंड फॉर्म। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते, इन्फॉर्म्ड, सेकंड फॉर्म। कोई कुछ करता, सेकंड फॉर्म। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते, इफ यू इन्फॉर्म्ड मी, तो मैं आ जाएगा।
आई वुड कम। अगर आप मुझे इनवाइट करते, इफ़ यू इनवाइटेड मी, जैसे बोलते ना, अरे अब वहाँ गए नहीं, अरे यार वो मुझे इनवाइट करता तो मैं ज़रूर आता। कैसी बात कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आता, ऐसा बोलते ना, मैं क्यों नहीं आता। इफ ही इनवाइटेड मी, आई वुड डेफिनेटली कम देयर, आई वुड डेफिनेटली गो देयर। दूसरे पार्ट में तो वुड है, वो आप समझ ही गए। पहले पार्ट में अगर के बाद कोई कुछ होता वर, किसी के पास कुछ होता हेड, और कोई कुछ करता सेकंड फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है। अगर आप चाय बनाते तो हम जरूर पीते साहब। इफ यू प्रिपेयर्ड टी, इफ यू ऑफर्ड टी, आप ऑफर करते तो हम, आई वुड डेफिनेटली टेक इट। अगर वो मुझे हेल्प देने के लिए पूछता तो मैं मना थोड़ी कर देता, बट वो आया ही नहीं, he didn't come. If he asked, if he came forward, if he stepped forward to help me, I would not refuse. मैं रिफ्यूज थोड़े ही करता। रिफ्यूज करता तो आई वुड रिफ्यूज, नहीं करता तो आई वुड नॉट रिफ्यूज। ऑलराइट, ये नोट बड़ा इजी है। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड नॉट रिफ्यूज यू। वो नोट तो आप लगा लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो रियल बात नहीं होती है, जिसको इमेजिन करके कहते कि अगर, इसको कंडीशनल जो भी बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली जब अगर कोई स्टूडेंट है हायर सेकेंडरी का या कॉलेज का, तो उसे पता होगा, या उसे मैं बता दूं कि इसको बड़ा एक अजीब सा नाम है, पास्ट सब्जेंटिव मोड, वो जाने दो। ये हमें हमारी लैंग्वेज में बहुत अच्छा सिखाता है कि अगर कोई कुछ होता वर, किसी के पास कुछ होता हैड, और कोई कुछ करता सेकंड फॉर्म। अगर मैं इस बस का ऑनर होता तो इस बस को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि फिट नहीं है। इफ आई वर द ऑनर ऑफ दिस बस आई वुड नॉट लेट इट गो। अगर मेरे पास ये बस होती, इफ आई हैड दिस बस आई वुड नॉट लेट इट गो, या फिर आई वुड लेट इट गो, मैं जाने देता। ठीक है। और अगर आप ये बस मुझे देते तो मैं उसको ठीक से चलाता। इफ यू गेव मी दिस बस आई वुड क्या ड्राइव इट प्रॉपरली। ठीक है जी, हो गया, हमारी बात भी हो गई। कुछ थोड़ी सी बची है तो हम आगे कर लेंगे, अदरवाइज ये हो गया। और ये तो के बाद आप जब बहुत ज्यादा जोर से वजन लगाते हो ना कि तुम ऐसा कर देता, तो वुड डू भी चलेगा और वुड हैव डन भी चलेगा। आपने 2 बार देख लिया है कि करना चाहिए तो शुड डू, और करना चाहिए था तो शुड हैव डन। कर सकता है तो कैन डू, और कर सकता था तो कुड हैव डन। वैसे ही तुम ऐसा कर देता, कर डालता, वुड डू की जगह वुड हैव डन बोल सकते हो। और ये जो पहले पार्ट में आपका दिल जब भी जोर से बोल दे अगर को काश निकल आए, तो इफ की जगह आई विश बोल देना। अगर ये बस मेरी होती तो मैं ऐसा कर देता, इफ दिस बस वर माइन, आई विश दिस बस वर माइन। काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, बोला ना, आई विश माई हार्ट वर अ पीस ऑफ पेपर। तो रात को वो क्या तेरी बाहों में तकिए के नीचे सोता, जो भी, इट वुड स्लीप अंडर योर पिलो एंड ऑल। ठीक है जी, लंबी हो गई बात, फिनिश करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर कर दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। नहीं करोगे तो बाद में करना, कर दोगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।